हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 4.3 को। तो प्रश्नावली 4.3 आप पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। आइए दिखाता हूं मैं आपको मैथ्स को और उसके में क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसमें, तो उनको करने वाले हैं हम सॉल्व। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें, तो वो आप सभी को दिखने वाले हैं अभी। तो देखिए, ये रही मैथ्स। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। जो मूल हैं उनका कोई अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है कि कौन कौन से मूल हैं। तो इन सभी को भी आपको बताना है, ठीक है। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि उनकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो उनकी मूलों की प्रकृति आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से क्या होती है। ये चीज़ें आप पहले सीखेंगे, बेसिक चीज़ें, और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मूल कैसे निकाले जाते हैं, ये सब चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम। पहले आपको सिखा देते हैं कि ये बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं। डी की वैल्यू अगर 0 होगी तब उसके दो वास्तविक समान मूल होंगे। दो वास्तविक मूल होंगे और समान होंगे। समान यानी बराबर, एक जैसे दोनों। और अगर डी की वैल्यू 1, 2, 3 प्लस में होगी, कितनी भी बड़ी, ठीक है, तो वो सभी दो वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन असमान होंगे, यानी अलग अलग होंगे। अगर डी की वैल्यू माइनस में आती है, कोई सी भी बड़ी संख्या, छोटी संख्या, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा या अस्तित्व नहीं है, और इसका कोई मूल भी नहीं है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है इसका, ठीक है। अगर माइनस में आ जाएं ये संख्याएं, तो ये चीज़ें आपको पता करनी ज़रूरी हैं। यहाँ जितना भी बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रहा है, इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए, और जो मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूँ इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही सही साफ साफ आवाज़ आए और सीख जाएं आप बहुत अच्छे से। तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें आप सभी सीख चुके होंगे कि डी की वैल्यू अगर 0 होगी, उसका मान डी का अगर 0 आएगा तो दो वास्तविक समान मूल होंगे, एक जैसे मूल होंगे। और डी की वैल्यू अगर 1, 2, 3, 4 ऐसे प्लस में आएगी तो उसके दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन असमान होंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। और डी की वैल्यू अगर माइनस में आए तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं है या उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। बात को समझ गए हो आप। तो इसके बाद डी का और बता दूं मैं कि डी का फॉर्मूला होता है डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मतलब विविक्त कर, ठीक है, और या विवेचना, विविक्त कर बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसको आप समझ चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को एक के बाद एक सोल्व करते हुए चलेंगे, और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इनको क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टास्क बता दूं कि आपको अपने सभी दोस्तों को भेजना है और इस चैनल पे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कराना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 1 का 1 पर देखते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं मैथ्स में कि कौन सा क्वेश्चंस है और किसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए, आप सभी के सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, आप सभी को दिखा दिया है मैंने। अब उसके बाद मैं इसके सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चंस को जितने भी हैं। तो लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0।
हमें तुलना किससे करनी है, ए और बी और सी के इनके मान कहाँ से आने हैं, तो इन चीज़ों का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो हम द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण जो है उससे हम इसकी तुलना करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। इससे तुलना करने पर, जब हम इससे द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो तुलना करने पर तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर और बी एक्स की जगह पर एक्स ही है और सी की जगह पर ये मान है। देखिए ए की जगह पर 2, बी की जगह पर -3, सी की जगह पर 5। तो ये तीनों चीज़ें आप सभी के सामने दिख रही हैं और इसी तरह से आप वैल्यू को भी लिख देंगे। तो ए की जगह पर यहाँ पर 2 दिख रहा है तो ए का वैल्यू क्या हो गया 2, और बी की जगह पर यहाँ पर देखिए यहाँ सामने -3 है तो -3, और सी की वैल्यू यहाँ सामने देखिए 5 है तो 5 आएगा। तो तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू, तभी तो हमें पता लगाना है कि ये वास्तविक मूल हैं या नहीं है, या दो असमान मूल हैं, ये चीज़ें बतानी है। तो डी का फॉर्मूला यूज करना है आपको, डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास -3 है तो b की जगह पर रख देंगे -3 और उसकी पावर 2 दे रखी है तो उसको भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो माइनस का निशान ये रहा और 4 गुणा a की जगह पर है a का मान 2 और c की वैल्यू है 5 तो 5 रखेंगे उसको भी। यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। b की वैल्यू है -3 उसका होल स्क्वायर और -4, a की वैल्यू है 2 गुणा 2 और c की वैल्यू 5 गुणा 5 लिख दिया। -3 का स्क्वायर, अब इधर देखिए -3 का स्क्वायर है ये लिखा हुआ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -3 को 2 बार गुणा में, -3 2 बार गुणा में लिखा जाएगा और उसके बाद गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 तिया 9, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो यहाँ पर रखना है आपको 9 -4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो सीधी सीधी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 चौक 40, कैसे भी गुणा कर दीजिए। और अब बताइए 40 बड़ा है या 9, तो 40 बड़ा है, 40 में से 9 गया कितना बचेगा 31, किसका माइनस का, क्योंकि माइनस के 40 ज़्यादा थे इसलिए माइनस के 31 बचे। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बताइए आप खुद ही। तो डी की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस के 31, और मैंने आपको समझाया था जब डी की वैल्यू माइनस में आए तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा और ना ही कोई अस्तित्व। तो डी का मान जब बोल देंगे आप, इसका कोई मूल नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। आप सभी समझ गए होंगे कि पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसी के नंबर पार्ट के दूसरे पर, देखते हैं पार्ट नंबर 2 इसी का ही। तो पार्ट नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन यानी बुक को आपको साथ में लेकर बैठना है ताकि आप साथ के साथ मेरे साथ ही करते हुए चलें। तो पहले का दूसरा पार्ट है उसको करेंगे। लिखा हुआ है 3x² - 4√3x और प्लस के 4 बराबर 0, इस तरह से। तो ये क्वेश्चंस आप सभी के बुक में दिया गया है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से तुलना करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ से हमें a और b और c तीनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू यहाँ सामने दिख रही है 3, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू है -4√3, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ 4। देखिए a की वैल्यू 3, x² सेम है, a की वैल्यू 3, b की देखिए x की जगह पे x, तो b की वैल्यू क्या बची ये वाली -4√3, c की वैल्यू 4 है सीधी, यहाँ माइनस होता तो माइनस के ही 4 होता। ठीक है, इस तरह से आप मान को इस तरह से पहचान लेंगे। तो a और b और c तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हम अब d की वैल्यू निकालेंगे, d = b² - 4ac। ठीक है, d = b² - 4ac। तो विविक्त कर हम निकाल रहे हैं d का वैल्यू। b का मान है -4√3 और उसका होल स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4।
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, -4√3 को 2 बार गुणा में लिखेंगे, -4√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, और √3 की √3 से गुणा होगी, 16 लिखेंगे यहाँ आप 16, और √3 की √3 से गुणा होगी तो पूरा 3 हो जाएगा। 16 की 3 से आप गुणा करेंगे तो 16 तिया होता है 48, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, 4 की 4 से गुणा की 16, और √3 की √3 से गुणा करी पूरा 3, माइनस और माइनस प्लस होता है, 16 तिया 48, तो ये आ जाएगा आपका 48 इसकी इससे गुणा करने पर, यानी -4√3 का स्क्वायर क्या होता है, वो आया आपका 48, माइनस, ये रहा माइनस का निशान, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 में से 48 घटाएंगे तो आपका आएगा 0। तो d की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर d की वैल्यू हो गई है 0। तो हाँ, इसका अस्तित्व है, क्या है, इसका वास्तविक मूल है, इसके लिखना आप, इसके वास्तविक मूल हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो भी आपको पता करना। तो आपको पता जो करना है, या तो आप लिख सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर द्विघात सूत्र से, द्विघाती सूत्र से लिख सकते हैं आप, द्विघाती सूत्र से, या फिर लिख सकते हो आप श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सूत्र दिया था ये, तो उनका एक सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे, और उनका सूत्र क्या है, x = -b + माइनस रूट में, या तो d लिख दीजिए, ये वाला d, या फिर d की वैल्यू है b² - 4ac / 2a, ये उनका पूरा फॉर्मूला, ठीक है, जिन्होंने श्रीधराचार्य जी ने ये वाला फॉर्मूला दिया है। तो -b की वैल्यू, एक तो माइनस ये पहले से ही है, और इसके बाद भी देखना है, b की वैल्यू है -4√3, ठीक है। तो ये माइनस तो ये रहा, और b की वैल्यू भी है -4√3, तो प्लस माइनस का निशान लगाएंगे, और इसके बाद b² - 4ac की वैल्यू, यानी या तो d लिख दीजिए, या b² - 4ac की वैल्यू क्या आई है, लास्ट में 0 आई थी, और बटे में 2 × a की जगह पे क्या आया था मान हमारा 3, देख लीजिए आप। तो a की वैल्यू क्या रखेंगे आप यहाँ पर 3, तो = माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 बचेगा यहाँ, और प्लस माइनस और √0 का मतलब है इसमें से 0 बाहर आ जाएगी, और 2 तिया हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू चल रही है ये बार बार, ठीक है। और उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, तो अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए, तो x की वैल्यू लिखी जो जाती है, एक तो प्लस वाली लिखेंगे 4√3 और प्लस 0/6, और लिखेंगे x की वैल्यू को 4√3 माइनस 0/6। देखिए, एक बार तो 4√3 प्लस 0/6 आएगा, और एक बार आएगा 4√3 माइनस 0/6, ठीक है। दोनों चिन्ह दिए गए हैं, इसलिए हमने दोनों के लिख लिए हैं। अब x की वैल्यू इसमें देखिए, इसमें 0 जोड़ेंगे तो 4√3 ही रहेगा, और बटे में 6 रहेगा, और x की वैल्यू 4√3 में से 0 घटाएंगे तो 4√3 ही रहेगा, और बटे में 6। तो देखिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3 और बटे में 3। इसको भी अभी हम सोल्व करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगी 2√3/3। अब इस 3 को भी हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, समझ गए आप। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3 और बटे में √3 गुणा √3, यानी 3 को हमने क्या बना दिया, √3 की √3 से गुणा करने पर पूरा 3 होता है। तो इस तरह से ही हम लिख लेंगे 2√3 बटे √3 गुणा √3, दोनों तरफ लिख लिया है। एक √3 से √3 खत्म, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। इसी तरह से x = 2 बटे, यहाँ √3 से √3 खत्म, तो 2/√3। ये रहे दोनों के दोनों बराबर मूल, तो 2 समान मूल आ जाएंगे हमारे, ठीक है। 2 समान मूल, दोनों एक जैसे हैं ना, आप सभी समझ गए होंगे। तो मूल कौन से होंगे, मूल लिख सकते हो आप, मूल
2/√3 कोमा 2/√3। ठीक है, तो 2/√3 और 2/√3 इस तरह से आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे सॉल्व। तो इसी का ही तीसरा देखते हैं, पहले क्वेश्चंस का तीसरा नंबर 3, उसको भी सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना जान गए होंगे कि किस तरह से किया जाएगा। तो a की वैल्यू इसमें क्या है 2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें -6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। तो आप रख सकते हैं d का बराबर b² माइनस के 4ac। d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ देखिए, b की जगह पर -6 तो -6 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए b की वैल्यू क्या है -6 और ऊपर स्क्वायर माइनस का निशान लगाएंगे 4 गुणा a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3। c का मान 3 और a का मान 2, तो सभी मान हमने रख दिए हैं। अब उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं d = -6 का स्क्वायर। तो -6 को 2 बार -6 गुणा -6 लिखेंगे और फिर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 36। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम 36 -4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से इसे घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो ये 12 आ चुका है। तो मैंने बताया था जब d की वैल्यू प्लस में आए तो उसके वास्तविक मूल होंगे लेकिन असमान होंगे अलग अलग। तो इसके वास्तविक 2 असमान मूल होंगे, असमान मूल होंगे। कौन कौन से हैं वो? वे मूल इस प्रकार हैं, अस्तित्व में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, वह यह अस्तित्व में है, या इसके मूल अस्तित्व में है, जो इस प्रकार हैं। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे आपको बताना है। ठीक है, तो इसके 2 असमान मूल होंगे, वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले से ही। और ये मूल दोनों अस्तित्व में हैं, ये वास्तविक मूल निकलेंगे लेकिन असमान निकलेंगे अलग अलग। तो कैसे निकलेंगे आप सभी को निकालने होंगे, क्योंकि जब दोनों वास्तविक असमान या समान मूल हों तब आपको निकालना है ऐसे श्रीधराचार्य सूत्र से, और जब उसका कोई अस्तित्व ना हो तब उसे नहीं निकालना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब फिर से लिखेंगे द्विघाती सूत्र से या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से तो आप लिख सकते हो श्रीधराचार्य सूत्र से भी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ x = माइनस के b प्लस माइनस और रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a। आप समझ गए होंगे। इसकी जगह पर d भी रख सकते हैं, √d। तो = माइनस b की वैल्यू -6 थी, यहाँ पर देख सकते हो आप -6 है, तो इसलिए ये वाला तो माइनस पहले ही लगा हुआ है, इसको समझिए पहले, माइनस ये वाला पहले लगा हुआ है। b का मान भी -6 है और फिर प्लस माइनस दे रखा है, फिर दे रखा है रूट में b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac को सॉल्व करके जब आया था हमारा 12, तो उसकी जगह पे 12 रख दीजिए। ठीक है, और बटे में 2 गुणा a, 2a लिखना है हमें, 2a, तो 2 गुणा a की वैल्यू आ रही है 2, तो 2 की जगह a की जगह पर भी 2 रखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 6 लिख दीजिए, प्लस माइनस का निशान, और फिर लिखेंगे √12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, ये रूट में है तो इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। तो √3 बटे 2 दूनी 4, यू x की वैल्यू है इस तरफ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ही, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें काट पीट करेंगे जो बचेगा।
तो यहाँ देखिए यहाँ पर 6 है, 6 के अंदर भी 2 होगा। कैसे? 2 तिया 6 होता है और ये 2 यहाँ पर पहले से ही है, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना? 3 प्लस माइनस रूट के 3। समझिए बात को, 2 की 3 से गुणा हुई, 2 तिया 6, प्लस माइनस का साइन ये रहा, और 2 की जब रूट 3 से गुणा होगी 2 रूट 3 पूरा, तो बटे में है 4। 2 से काटूंगा 4 को, 2 दूनी 4, तो बचा कितना हमारा? 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। अब ये x की वैल्यू है 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। तो एक बार हमें प्लस में लिखना है इसको और एक बार माइनस में लिखना है, तो 3 प्लस रूट 3 बटे 2, और एक बार आएगा x की वैल्यू 3 प्लस 3 माइनस रूट 3 बटे 2। समझ में आया? यानी 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और 3 माइनस रूट 3 बटे 2, तो दोनों अलग अलग है ना, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 2 अलग अलग यानी 2 असमान मूल हैं हमारे। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। आप लिख सकते हैं मूल जो हैं, दोनों मूल वो लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और कोमा लगा करके 3 माइनस रूट 3 बटे 2। इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। समझ गए होंगे आप सभी, और इसके बाद हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को करेंगे, तो 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा एक एक पार्ट्स को, तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ को, और आप अपनी बुक को लेकर के बैठिए साथ में। प्रश्न नंबर 2 का पहला करने वाले हैं। देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो k का मान भी याद करना है, उसके 2 बराबर मूल होने चाहिए। देखते हैं कैसे कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। 2x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये पहला दिया गया है। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कैसे? एक द्विघाती सूत्र जो होता है द्विघात समीकरण वाला, उससे हम तुलना कर लेंगे इसकी और फिर सॉल्व कर लेंगे। यानी ए बी सी इन तीनों के मान आपको निकालने आ गए होंगे। तो द्विघात समीकरण से तुलना करने पर तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी k, सी की वैल्यू आ जाएगी 3। देखिए, ए की जगह पर 2, बी की जगह पर k और सी की जगह पर 3। अब हम निकालेंगे d = b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है यहाँ पर k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह पर 2 है तो 2 रखेंगे, और c की जगह पर 3 है तो 3 रखेंगे। तो k² इसके बराबर भी 0 मान लेंगे। तो k² माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 और बराबर 0। अब इस वाले 0 को हटा दें, बराबर को हटा देंगे। अब करेंगे k² बराबर 24 को इधर भेजेंगे तो 24 हो जाएगा प्लस में, और k बराबर जो स्क्वायर है इसके ऊपर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, ये 24 के ऊपर रूट बना देगा स्क्वायर। तो इसमें से जो बाहर आएगी संख्या वो देखते हैं। तो इसको 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें से क्या होएगा? इनमें से 2 में से 1 2 बाहर आएगा और अंदर रह जाएगा 2 तिया 6, तो 2 रूट 6 रह गया। तो k बराबर हो जाएगा 2 रूट 6। ये प्लस माइनस का है 2 रूट 6। तो k की वैल्यू हो जाएगी एक तो प्लस के 2 रूट 6 और एक रह जाएगी k की वैल्यू माइनस के 2 रूट 6। ये आपके आंसर्स हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब देखते हैं दूसरे का ही दूसरा। देख लीजिए आप क्वेश्चंस को कैसे दिया गया है, और इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी तो आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, तो देखिए मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। दूसरे का दूसरा, kx दिया हुआ है और x - 2 दिया हुआ है और प्लस के 6 दिया हुआ है और बराबर 0, इस तरह से दिया गया है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा किस तरह से हम सॉल्व करेंगे।
तो के एक्स की एक्स से गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 की के एक्स से गुणा होगी तो 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या रखना है, तो हमें रखना है ए बी सी का मान। कैसे निकालेंगे, द्विघात सूत्र से। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, एक्स ए एक्स स्क्वायर लिखते तो ए की जगह पर के है, यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करने पर समझ गए आप। तो ए की जगह पर यहाँ देखिए के है, बी की जगह पर -2 के, एक्स को छोड़ करके यहाँ देख लीजिए बी की जगह पर क्या है, तो -2 के। तो बी की इजकल टू बी का मान क्या हो जाएगा, -2 के, और सी की वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो ये तीनों चीज़ें आप सभी को दिख गई होंगी और किस तरह से हमने प्राप्त किए हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, हम निकालेंगे d बराबर b² - 4ac। ठीक है, इसके बराबर भी 0 मान लेंगे, क्योंकि d का वैल्यू 0 आएगा तभी ये इक्वेशन बनती है। और मूल इसके वास्तविक होंगे या कैसे होंगे वो हम दोनों के दोनों बताने हैं। तो d की वैल्यू 0 होगी तभी तो दो बराबर मूल निकलेंगे, तो इस तरह से बताने हैं हमें। तो b की वैल्यू है -2 के, उसका स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू क्या है 6। समझिए, यहाँ थोड़ा जल्दी कर दिया है। b की वैल्यू है -2 के, उसका स्क्वायर -4, a की जगह पर है k, a की वैल्यू क्या है k, तो k लिख दिया है, और c की वैल्यू क्या है गुणा लिख के c की वैल्यू है 6, तो इसको 6 को भी लिख देंगे बराबर 0 रख देंगे। तो इसके पूरे स्क्वायर को सॉल्व करेंगे कैसे, -2k की -2k से गुणा करेंगे, यानी -2k की 2 बार गुणा करनी है, यानी 2 बार लिख के माइनस व माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4, k की k से गुणा होगी तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, 4k स्क्वायर माइनस इनकी गुणा करेंगे 4 छिंग 24 और k बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, एक तो 4 यहाँ पर है और एक 24 में भी 4 होगा, तो 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं दोनों तरफ से, और k यहाँ पर भी दिख रहा है, k यहाँ पर भी, तो k भी कॉमन लेऊंगा। 4k की k से गुणा होगी तो 4k स्क्वायर पूरा। समझ गए होंगे आप यहाँ तक। तो माइनस का निशान ये रहा, और 4 की 6 से गुणा करूँगा तो 4 छिंग 24 और ये के साथ में तो 24 के पूरा बराबर 0। अब मैं क्या करने वाला हूँ, k -6 बराबर 0 बटे 4k को इसको बटे में पहुँचा दूंगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और जब बराबर में पहुँचता है तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में पहुँच जाता है। 4k से 0 को डिवाइड करूँगा तो 0 ही रहेगा। तो k -6 बराबर 0, यानी k -6 इजिकल टू 0, k इजिकल टू कितना हो जाएगा 6, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, k का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। तो k की वैल्यू हो चुकी है ये 6, तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। ये आपका आंसर हो गया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और एक आपका जो टास्क है उसको आपको पूरा ज़रूर करना होगा, तभी मैं समझूंगा कि हाँ आप मेरे लिए भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको फ्री शिक्षा देना चाहता हूँ उसी तरह से आप भी मुझे एक सपोर्ट कीजिए कि यहाँ पर इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर क्या दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसमें दोनों चीज़ें दी गई हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई जो बड़ी है चौड़ाई से 2 गुनी है, और उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी बताइए, ज्ञात कीजिए। ये चीज़ भी पूछी है उसने, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक, तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। अभी आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी इस क्वेश्चन को समझने में और इसको करने में भी, तो ये डिफ़िकल्ट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। तो आपको करके दिखाते हैं। चौड़ाई छोटी है ना, इसमें लंबाई बड़ी है, तो चौड़ाई को ही हम x मान लेंगे। जब हमें चौड़ाई नहीं पता तो हम मान लेते हैं माना
तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन को। तो माना, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, मीटर में जो दिए गए हैं वो मैं मान लेता हूँ। और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी इसी की 2 गुनी, यानी चौड़ाई से 2 गुनी है लंबाई। ठीक है, आप क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हैं, लंबाई जो है चौड़ाई की यानी x की 2 गुनी है, तो इतना हो जाएगा, यानी 2x मीटर है। समझ में आया? दोनों चीज़ें अब हमें प्राप्त हो चुकी हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, शॉर्ट में लिखा है मैंने, बराबर होता है क्षेत्रफल। समझ गए होंगे आप। लंबाई की जगह पर है 2x, तो इसको लंबाई को ले लिख करके और ये डॉट दिया गया है, और इस तरह से ये चौड़ाई लिख दी है, तो ये शॉर्ट में लिखे गए हैं। तो आप समझ गए हैं, लंबाई हमारा 2x है, 2x मीटर, तो 2x लिखेंगे, गुणा का निशान, चौड़ाई है x मीटर तो x लिखेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 लिखेंगे, क्योंकि ये भी मीटर और ये भी मीटर, मीटर की मीटर से गुणा हो क्या मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो 2x गुणा x बराबर 800। ये चीज़ आपको समझ में आई? यहाँ तक ये चीज़ बता दीजिए बस। यानी लंबाई 2x मीटर और चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो लिख दिया, और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला, इसको आप याद कर लेना। 2x की x से गुणा होगी तो 2x स्क्वायर बराबर क्या है, 800 दिया हुआ है। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 800, और ये 2 जो है गुणा का बटे में जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। x स्क्वायर बराबर 2 से 2 चौक 8, 2 जीरो पीछे हैं तो 2 जीरो बची। ठीक है, तो 400, यानी 2 से 800 को डिवाइड करूँगा तो 400 आ जाएगा। और x स्क्वायर बराबर, ये कितने का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, यानी 20 को 2 बार गुणा में करो ना, 20 की 20 से गुणा, तो ये 400 बैठता है। इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, 20 की पावर 2, तो इस तरह से लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, और ये सभी मीटर में दी गई हैं। तो ये क्या है, x खाली, तो x थी चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई क्या आ चुकी है, चौड़ाई आ चुकी है 20 मीटर। समझ गए आप, ये आ चुकी है 20 मीटर। अब लंबाई भी पता करनी है हमें, लंबाई, तो लंबाई थी 2x मीटर, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी आई यहाँ 20, तो क्या आ जाएगा, 20 दूनी 40 मीटर। अब आप जांच करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दिया हुआ था 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 20, 40 की 20 से गुणा करिए, 4 दूनी 8, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, तो 800 आ रहा है, तो 800 इधर भी आएगा। ठीक है, बराबर 800 बराबर 800। तो यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बता दी हैं, ये हमारा आंसर हो चुका है। ये तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, नीचे सिर्फ समझाया है। तो इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने एक एक चीज़ आपको समझाई है, अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर से समझ में नहीं आया, या फिर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ दूसरे टाइप से समझाने की। प्रश्न नंबर 4 को देखता हूँ मैं, और नंबर 4 में जो दिया गया है उसको भी आपको दिखाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे अब हम। देखिए 4 में कहा गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का वर्ग, योग वर्ग नहीं है, योग है, तो 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दोनों मित्र हैं, उनकी आयु अगर जोड़ दी जाए तो 20 साल है। 4 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, उनकी आयु का वर्षों में उनका गुणनफल 48 था, यानी दोनों उनकी 4 साल पहले आयु जो थी उनकी गुणा कर दी जाए तो 48 वर्ष थी। जैसे मैं 16 साल का और दूसरा मित्र 3 साल का, तो उनकी गुणा कर दी जाए तो कितना 48, लेकिन 4 साल उनमें दोनों में से घटा करके, तो पहले 20 का हुआ था वो, और वो था 7 का, तो 3 दोनों में से 4 4 घटा दिया तो एक 16 का रह गया, एक रह गया 3 का,
तो 16 3 48, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही हमें उन दोनों की आयु बतानी है, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए, ज्ञात कीजिए। समझ में आया? बताना या फिर ज्ञात करना। तो ये भी अटपटा सा लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, टेंशन ना लीजिए, आप सभी को फिर से सिखाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो समझेंगे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, और दोनों की, पहले और दूसरे की, दोनों की मिलाकर के कितनी बैठ रही थी, 20 वर्ष। और पहले की जब x हो गई है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, बताइए आप, बताइए। देखिए दूसरे की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 20, x को इधर भेज देंगे, माइनस का x हो जाएगा, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, आप खुद बताइए। यानी पहले की जब हम x मान चुके हैं तो दूसरे की क्या होगी, दोनों को जोड़ करके 20 बैठती थी। दोनों के वर्तमान, दोनों की आयु जो थी वो 20 वर्ष थी, लेकिन हमें क्या करना है, दूसरे की आयु निकालनी है। तो 20 और ये x इधर भेज देंगे तो माइनस का x, तो लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। तो बात को आप समझ गए होंगे अब तो, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया है बहुत आसानी से। तो आप साफ साफ लिखिएगा अपने कॉपी में, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मिस्टेक्स होती रहती है, तो आप पेपर में एग्ज़ाम में बहुत आसानी से नहीं लिख पा सकेंगे, तो आपको वहीं पर ही प्रैक्टिस करनी होगी, जितने ज़्यादा हो सके साफ लिखना है आपको अपनी कॉपी में। और जो भी कटिंग करनी है उनको बस एक ही लाइन में कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं। कभी आप उस पर पेन चलाते ही रहो और बेकार कर दो, तो ऐसा नहीं करना। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर ही। तो दोनों की आयु हमें पता लग गई है, लेकिन वो बोल रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पूर्व लिखते हैं, 4 वर्ष पूर्व की भी। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 बताया है उसने, तो 48 कैसे होगा आप देखिए। 4 वर्ष पूर्व का मतलब है x में से 4 घटा दो, 20 माइनस एक्स था इसकी दूसरे की, ये पहला है मित्र, ये दूसरा मित्र है, तो पहले में से यानी x में से 4 घटा दिया, और इसमें से भी मैं 4 घटा दूंगा। समझ में आया? तो पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4, और दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 में से 4 गया 16 माइनस x। समझ में आया? थोड़ा सा 20 प्लस का है, माइनस का 4 है, तो 20 में से 4 गया 16 माइनस x। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। तो दोनों की आयु का गुणनफल, ये वाली आयु, ये वाली आयु, उनका गुणनफल यानी गुणनफल क्या है, 48 है। यहाँ भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, अब फिर से सोल्व करेंगे। x की 16 से गुणा तो 16x, माइनस का निशान लगाया है, x की x से गुणा होगी तो x स्क्वायर। अब x की दोनों से गुणा कर चुका हूँ मैं, अब माइनस का निशान लगाऊंगा, ये वाला माइनस। 4 की दोनों से गुणा करनी है, तो 4 की 16 से गुणा होगी तो 16 चौक 64। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो प्लस हो जाएगा। 4 की x से गुणा करूंगा 4x स्क्वायर, 4x खाली सॉरी, तो 4 की x से गुणा होगी 4x बराबर 48। ठीक है, फिर से सीखिए। x की इससे गुणा करी 16x, माइनस का निशान, x की x से करी x स्क्वायर, माइनस का निशान, 4 की 16 से करी 64, माइनस और माइनस प्लस, 4 की x से गुणा करी 4x बराबर 48। यहाँ तक आपके समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। अब माइनस का x स्क्वायर ये रहा, 16 और 4x कितने हो गए, प्लस के 20x हैं, यानी ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जोड़ दिए, माइनस 64, 48 को इधर भेज दीजिए तो ये माइनस का ही हो जाएगा, 48 भी बराबर 0। 48 अभी फिलहाल प्लस का है, तो प्लस से इधर आने पर माइनस का हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 20x, और माइनस का क्या हो जाएगा, 8 4 12 2 का, और 6 4 10 1 11, 112 हो गया जुड़ने पर, क्योंकि ये माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। यहाँ तक भी आपके समझ में आ गया होगा। अब -1 से हम कर देंगे गुणा, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला प्लस का चाहिए सबसे पहला। -1 से गुणा करने पर
तो हम गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 112 बराबर 0। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। यानी -1 से गुणा करेंगे तो इनके चिन्ह तीनों चेंज हो जाएंगे। तो u माइनस से प्लस हो जाएगा, u प्लस से माइनस, u माइनस से प्लस। अब हमें इनकी तुलना कर देनी है। कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करनी है? तुलना। लेकिन हमें तो इसमें मान भी बताने हैं, तो मान बताएंगे हम पहले। तो हमें क्या करना है इसमें? हमें इसमें इसकी स्थिति संभव है ये भी बताना है। तो इससे ठीक है, हम इसके द्वारा भी आपको करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे? इसके टुकड़े करके सोल्व करेंगे। चाहे तो इसके द्वारा भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। या तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं या फिर आपको टुकड़े के द्वारा करना, तो दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हो आप। तो इसके टुकड़े क्या होंगे 112 के? तो 112 के आप टुकड़े सोचिए। 112 के टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि 20 जोड़ने या घटाने पर 20 बैठना चाहिए। तो 112 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4, तो 28 चौका 112 होते हैं। तो 7 चौक 28 चौका 112। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 112। ठीक है, तो इस तरह से। तो इसके टुकड़े कैसे होंगे? तो ध्यान से सीखिएगा आप। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4। क्या इसको घटाने पर या जोड़ने पर कुछ बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। तो आप इसके द्वारा ही देख लीजिए। तो इसके टुकड़े यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, तो इससे नहीं बनने का। आपको यहाँ पर भी देखना होगा। ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रही, तो गुणा में 1 मानते हैं। बी की वैल्यू माइनस के 20 दी गई है, ये रही। और सी की वैल्यू 112 है। तो d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसको सोल्व करके देखते हैं। अगर यहाँ पर 0 या फिर प्लस में कोई संख्या आएगी तो ठीक है, वरना बेकार है। यानी कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होने का अगर माइनस में आई तो b की वैल्यू है माइनस के 20, तो -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू 112 है। 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 112 की 4 से करेंगे तो 448 हो जाएगा। 448 एकम 448। तो घटाएंगे तब क्या आएगा? माइनस के 48 आएगा। तो d की वैल्यू क्या आई? माइनस की। तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा और ना ही इसकी कोई स्थिति संभव है। तो लिख सकते हो आप नहीं, इसकी स्थिति संभव नहीं है। इसकी स्थिति क्या है? संभव नहीं है। तो आप लिख सकते हो इसकी स्थिति क्या है? संभव नहीं है। तो ये आपका आंसर हो चुका है। इसकी वर्तमान आयु हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि इसमें कोई स्थिति नहीं बन पा रही है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई कंडीशन नहीं बन पा रहा था और ना ही कोई स्थिति। ये खुद ही बता रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो नहीं है। यदि है तो निकालने हैं, नहीं है तो बस सीधा लिख देना नहीं है। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो एक पार्क को बनाना संभव है, हाँ या ना में जवाब देना है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करिए। तो ज्ञात कीजिए। तो परिमाप और क्षेत्रफल मैं लिख लेता हूँ और आपको इनके फॉर्मूले याद करने होंगे बहुत अच्छे से पेपर के लिए। तो पेपर के लिए तैयारी रखिए भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से रखिए। आपको मैं पेपर के लिए भी तैयार कराऊंगा कि पेपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो हैं या फिर ईयरली एग्ज़ाम है, उन सभी को, बोर्ड एग्ज़ाम्स को, उनको भी कवर कराऊंगा। ठीक है, तो परिमाप क्या दिया हुआ है वो भी बताता हूँ। परिमाप इसमें क्या दिया है? 80 मीटर दिया हुआ है। और क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है हमारे लिए 400 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, वो दिया हुआ है हमें 80 मीटर। और ये क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो वो दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेना। तो अब हम
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहीं पर ही आप लिख सकते हो हल, हर एक क्वेश्चन में हल लिख सकते हो, यानी सॉल्व कर रहे हैं हम हर एक क्वेश्चन को। नंबर 5 डाल सकते हो क्योंकि हम नंबर 5 को करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। माना लंबाई x मीटर और चौड़ाई मान ली y मीटर। कोई सी भी मान सकते हो, a मीटर, b मीटर, ऐसे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर रख लेंगे मान 2x + y और बराबर 80। 2 लंबाई की जगह पे x और प्लस चौड़ाई की जगह पे y बराबर 80। तो x + y बराबर 80। ये 2 जो इसके बटे में पहुँच जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 40। डिवाइड होने पर 40 आ जाएगा। तो ये होगी इक्वेशन 1। इसमें भी अगर हम पार्ट बनाना चाहें तो 40 - y हो जाएगा। तो x बराबर 40 और ये y इधर जाने पर माइनस के y, या तो x का मान लीजिए इसे, ताकि मैं दूसरी समीकरण में रख दूंगा और इसके बाद मान निकाल सकता हूँ। अब देखिए ये दूसरी दे रखी है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर, यानी लंबाई x और चौड़ाई y बराबर 400 मीटर। x की वैल्यू क्या है 40 - y और गुणा में y बराबर 400। बात को समझो, x की जगह पर 40 - y आ गया। यहाँ पर लिख सकते हो आप कि समीकरण 1 का मान, या लिख सकते हो कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ गए होंगे आप। या तो यहाँ पर लिख दीजिए x का मान, x का निकला था ना यहाँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बात आप समझ गए होंगे इस तरह से। तो y की गुणा दोनों के साथ होनी है। y की 40 से गुणा करेंगे तो 40y, माइनस y से y की गुणा करेंगे y² और बराबर 400, माइनस के y² 40y और ये 400 भी इधर आ जाएगा तो माइनस के 400 बराबर 0। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसको सीधा करके लिखता हूँ। पावर वाले पहले लिखे जाते हैं जो ज़्यादा वाले पावर होते हैं। तो ये प्लस का 40y है और ये माइनस के 400 है बराबर 0। यहाँ तक आपके कोई दिक्कत हुई हो तो बता दीजिए इस क्वेश्चन में। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कितने क्वेश्चंस इसमें आते थे और कितने आपने सीखे, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि यहाँ पर बच्चे सही से सीख पा रहे हैं या नहीं, या कुछ बच्चे हमारे जो मुझसे ही पढ़ रहे हैं या फिर पहले से ही उनको इन चीज़ों का ज्ञान है। -1 से हम फिर से गुणा करेंगे, -1 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा y² माइनस के 40y और ये प्लस के 400 बराबर 0। ये चिन्ह इसके चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा ही काम करना है आपको, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो आप बता सकते हैं फिर, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। या आप इसके टुकड़े भी कर सकते थे, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो। तो b² - 4ac, तो लिख सकते हो आप d की वैल्यू यहाँ पर भी। तो b की वैल्यू क्या है -40 उसका स्क्वायर और -4 गुणा a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। वैसे भी कर सकते हो आप गुणनखंड के द्वारा भी और इसके द्वारा भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल मूल ज्ञात कर रहे हैं या फिर इस तरह से सोल्व कर रहे हैं। तो d का इजकल टू b² - 4ac से ही हम सोल्व करेंगे इसको। -40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। कैसे? -40 की -40 से गुणा की जाएगी, क्योंकि -40 को 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब है -40, जो भी यहाँ संख्या होती है उसको 2 बार गुणा में लिखते हैं। तो माइनस प्लस 40, 4 चौक 16, 1 0 और 1 0, 2 0 है ना, तो 1600 माइनस 4 चौक 16, 1600। तो यानी इनकी बात संभव है। 1600 में 1600 गया 0। ये वैसे भी हम लिख सकते हैं इनके दोनों मान, जैसे -b + इस तरह से, और रूट में
डी रख लीजिए इस बार और 2a। तो ये x की वैल्यू है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमें माइनस b की वैल्यू क्या है 40 माइनस के है वो भी, और प्लस माइनस रूट में यहाँ पर आया है 0। इसको मैं लिख सकता था b² माइनस 4ac, और यहाँ लिख दीजिएगा आप द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। अगर आपको यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पहले देख लीजिएगा कि किस तरह से ये दिमाग ख़राब कर रहा है या फिर सही आपके समझ में आ रहा है। 2 गुणा ए की जगह पर क्या है वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है। जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आती है ना तो वहाँ मानते हैं 1 को। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर की इसकी जगह पर 1 मान लेंगे, गुणा में 1, तो इसलिए 1 वैल्यू आ जाएगी, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो 40 प्लस माइनस 0 और बटे में 2 एकम 2, तो 40 प्लस 0 लिखेंगे 1 बटे 2 और 1 लिखेंगे 40 माइनस 0 बटे 2। एक्स की 2 वैल्यू मानी जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। x बराबर 40 प्लस 0 बटे 2 और x बराबर 40 माइनस 0 बटे 2, क्योंकि प्लस माइनस था। अब 40 में 0 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 40 ही रहेगा बटे 2, और x बराबर 40 में से 0 घटाएंगे तब भी 40 ही रहेगा बटे 2। 2 से इसे काट दीजिए, कितना आया 20। 2 से इसे काट दीजिए, कितना आया 20, तो 20 मीटर ही आएगा। तो जब x की वैल्यू 20 आ चुकी है तो उसमें रख लीजिए, y का मान भी सीधा 20 ही आएगा, 20 इसकी 20 इसकी, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। बोल रहा है कि क्षेत्रफल, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दोनों मूल बराबर हैं ये, और इस ऐसा पार्क बनाना संभव है। हाँ, ऐसा पार्क बनाना संभव है, ऐसा पार्क बनाना संभव है। क्यों है? क्योंकि इसके दोनों मूल बराबर हैं। तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 400 का मीटर स्क्वायर, ठीक है। और परिमाप देखिए, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई था, तो लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों मिलाकर 80 बैठना चाहिए। तो 2 गुणा 20 और 20 40, तो 40 दूनी कितना हो गया 80। तो दोनों चीज़ों पर फिट बैठ रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। 20 और 20 40 हो जाएगा, गुणा 2, 40 दूनी 80 हो गया। तो यहाँ तक आपके समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं आपको आगे भी पढ़ाता रहूँगा इस तरह से ही। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आगे की वीडियोस को नहीं देख पाएंगे, तो अभी फ़िलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक घंटी का ऑप्शन आता है बेल आइकन का, उसे ऑल पर सेट कर लीजिए। बेल आइकन ऑल पर सेट करने का फ़ायदा ये होगा कि आप कभी भी वीडियोस को, जो भी मैं अपलोड करूँगा तो उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे, बहुत पहले। वीडियो अपलोड होते ही उसके 1 या 2 सेकंड या 1-2 मिनट के अंदर ही आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, तो हम आपको बता देंगे और उसकी वीडियोज लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।